नमस्कार दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि वर्ग 3 का जो सिलेबस है अभी अभी एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हुआ है। तो इसमें वर्ग 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम की हम प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि वर्ग 3 का जो सिलेबस है वो क्या है। ये जो नोटिफिकेशन है, तो ये जो 2024 में पात्रता परीक्षा हुई थी, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका नोटिफिकेशन है हमारे पास, प्री 2024 का। तो इसमें कौन कौन क्या सिलेबस था उसके बारे में देखते हैं और उसी के अनुसार तैयारी करने की रणनीति बनाते हैं। जो हमारा 2024 में पात्रता परीक्षा हुई थी, तो उसमें 5 सब्जेक्ट थे। तो इसमें 5 सब्जेक्ट में एक था सीडीपी, बाल विकास था, दूसरा था लैंग्वेज, जिसमें हमें चूज करना पड़ता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड कौन सी लेना है, और मैथ और ईवीएस यानी पर्यावरण ये कंपलसरी होता है। और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में हम चूज करने का ऑप्शन रहता है कौन कौन सा ले सकते हैं, और सीडीपी कंपलसरी रहता है। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, तो ये कितने कितने 30-30 मार्क्स के आते हैं। टोटल 150 नंबर का रहता है और 150 क्वेश्चन रहता है। अब इसमें हम डिटेल सब्जेक्ट देखेंगे और प्लानिंग करेंगे कि हम कैसे वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा और मेंस की भी तैयारी साथ में करते रहें, जिससे दोनों में फ़ायदा हो। जो पात्रता परीक्षा है उसमें 30 नंबर का जो ये बाल विकास है सीडीपी, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये 30 नंबर का रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी रहता है, तो इसको आपको करना ही करना पड़ेगा। लेकिन जो लैंग्वेज फर्स्ट है, तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि संस्कृत ले लेते हैं या हिंदी ले लेते हैं, और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश या हिंदी ले लेते हैं। लेकिन जो मैथ है ये कंपलसरी रहता है, और जो ईवीएस है ये भी कंपलसरी रहता है। जैसा कि मेंस में इस बार संस्कृत का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग इसमें हिंदी और इंग्लिश ले सकते हो लैंग्वेज में, जिससे मेंस की भी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश या हिंदी ले लो, दोनों सेम रहता है। और सारे पांचों सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन के 150 नंबर के आएंगे। अब इसका हम डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट का नाम आता है बाल विकास यानी सीडीपी। सीडीपी के 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप लोग देख सकते हो। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। सबसे पहले टॉपिक का नाम आता है कि बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम के संबंध में। दूसरा, बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर बाल विकास का सिद्धांत, ऐसे समाजीकरण, और ये वैज्ञानिक प्रमुख वैज्ञानिक हैं, पियाजे हो गए, पाल्लव हो गए, खोलर हो गए, थॉर्नडाइक का कुत्ता हो गया, ये सारे मनोवैज्ञानिक हैं। ऐसे ही और अन्य टॉपिक हैं जैसे भाषा विचार, सामाजिक निर्माण, अधिगमकर्ता, भाषा जाति लिंग, ये सब। अधिगम आकलन, इवैल्यूएशन जो रचनात्मक मूल्यांकन और होता है, तो ये मूल्यांकन के हो गए। फिर इसमें दूसरा टॉपिक होता है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न आते हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न इससे आएगा और 10 का इससे आएगा। ये आपके जो सीडीपी है, पेडागोजी है, इसमें 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक पेडागोजी का, एक एक सीडीपी का, शिक्षण शास्त्र का। समावेशी शिक्षा में भी टॉपिक रहता है जैसे अलाभावित एवं वंचित वर्गों सहित पृष्ठभूमियाँ, बाल अपराध कारण निदान, ये समस्या की पहचान करना, ये स्पेशल जो CWSN वाले बच्चे होते हैं उनकी पहचान, उनकी क्षमता और उनका सृजनात्मक विकास करने के लिए। इसी तरह ये सीडीपी का पेडागोजी के भी क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से आते हैं इसको आप देख सकते हैं। जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मृति विस्मृत होती है, अभी क्षमता और उसका मापन होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चे को अधिगम वैकल्पिक अवधारणा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समस्या समाधान करना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे कैसे सोचते हैं सीखते हैं, ये पेडागोजी के टॉपिक हैं, तो इसे आप देख सकते हैं। फिर हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है हिंदी। तो जो हिंदी है, तो हिंदी में 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का हिंदी भाषा आता है। हिंदी भाषा में एक 10 नंबर की पैसेज आ जाती है और एक 5 नंबर की पैसेज आ जाती है, जिसमें 10 नंबर का गद्यांश रहेगा और 5 का पद्यांश रहता है। उसी में आपका ग्रामर पोर्शन रहता है। तो इसमें हिंदी में संधि हो गया, समास और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, यहाँ से सारे प्रश्न बनते हैं संज्ञा सर्वनाम से। विलोम, पर्यायवाची, विलोम, पर्यायवाची शब्द, ये सारे यहीं से आते हैं।
और पेडागॉजी जो है, तो पेडागॉजी में बच्चे कैसे भाषा को सीखते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुनना बोलना। ये जो स्किल्स हैं, सुनने के कौशल हैं, सुबोपाली LSRW कहते हैं, ये हो गया। और पुनः शिक्षण और माइक्रो टीचिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है। माइक्रो टीचिंग हिंदी में आता है कि माइक्रो टीचिंग जो है, तो इसका कितने मिनट की क्लास होना चाहिए, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, ये हो गया। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश में भी क्या रहता है कि 15 नंबर का जो ग्रामर पोर्शन होता है, तो 10 का एक अनसीन पैसेज आएगा, एक 5 का आएगा, जिसमें एक पोएम का रहेगा और एक स्टोरी का रहता है। और इसमें जो पेडागॉजी की क्लास है, इंग्लिश पेडागॉजी की, ये हमारी यूट्यूब चैनल में कुछ वीडियो डाले हैं। जैसे आज हमने लैंग्वेज के बारे में क्लास डाली थी, तो आप इसको देख सकते हैं। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज का एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, ये जो पहला टॉपिक है, इसका वीडियो डाला है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज का वीडियो डाल देंगे। लैंग्वेज ऑफ स्किल LSRW, इसकी भी वीडियो जल्द आने वाली है हमारे चैनल पे। तो इंग्लिश की पेडागॉजी हम आपको अपने ही चैनल पे जल्दी से पूरा करवा देंगे। और इसके फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी सीरीज चलेगी। फिर रोल ऑफ लिसनिंग और स्पीकिंग फंक्शन एंड लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज एज ए टूल, मतलब बच्चे जो हैं सुनना और बोलना कैसे यूज करते हैं और सीखते हैं। तो ये टॉपिक हो गया। चैलेंज इन टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम एंड लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका इंग्लिश पेडागॉजी की हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास कराएंगे, जल्दी इसकी क्लास शुरू होने वाली है, तो आप सभी लोग जुड़े रहें। फिर जैसा कि इस बार मेंस में हुआ था कि संस्कृत लैंग्वेज को हटा दिया गया था, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि संस्कृत की जगह इंग्लिश को ऑप्शन कर दिया था। तो आप सभी लोग इंग्लिश लैंग्वेज को ही लेकर के चलिए प्री में, ताकि मेंस में आपको क्वालिफाई करना आसानी रहे। क्योंकि इंग्लिश थोड़ी टफ होती है, तो आप संस्कृत को यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं। उर्दू कोई लेता नहीं है। फिर यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, तो ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कंटेंट, और 15 नंबर की पेडागॉजी आती है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि 25 नंबर का मैथ आता है, 5 नंबर की पेडागॉजी रहती है। तो यहाँ पे आप ये बहुत सारे जो टॉपिक हैं, इसको आप देख सकते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न, फ्रैक्शन से आता है, और ये पैसा लंबाई यूनिट मेजरमेंट से आता है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर भी देखते जाएँ तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। वृत्त हो गया, ज्योमेट्री हो गई, पैटर्न हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दंड अभिलेख, ये ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है। और पेडागॉजी, जो मैथ की पेडागॉजी है, तो ये 5 नंबर की ही आती है। इसमें 15 नंबर का दिया है। यह है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। तो गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, ये टॉपिक हो गया। पाठ्यक्रम गणित का स्थान, गणित की भाषा कैसी है, तो गणित की भाषा जो है तो जटिल है। गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ, मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो गणित है सीखने के कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गई, नोन टू अननोन हो गया, ये सारी गणित सीखने की विधियाँ। और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, गणित में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेमेडियल टीचिंग और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, जिसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चे का और समेटिव असेसमेंट करते हैं, और इसका डायग्नोसिस और रेमेडियल टीचिंग करते हैं कि बच्चा जैसे एक गलती को बार बार करता है, तो वो गलती बार बार गलती ना करे, कैसे उसकी मिस्टेक्स को हम ख़त्म करें। तो ये हो गया हमारा मैथ का सिलेबस। फिर हो गया इन्वायरमेंट में भी 30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में पूरा साइंस रहता है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन थोड़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपसे क्वेश्चन वहाँ पे बन जाए। क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, तो 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक की है, लेकिन इतना ईजी नहीं आता है। क्या है कि अब वर्ग 3 IAS लेवल का सिलेबस हो गया है। इतने में तो लोग UPSC की तैयारी कर लेते हैं, जितना वास्ट सिलेबस वर्ग 3 का हो गया है। तो इसे हल्के में ना लें, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि जो वर्ग 3 2024 में हुआ था, उसमें 2,56,000 यानी 60,000 के तकरीबन फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से लगभग 55% बच्चे क्वालिफाई किए थे। यानी टोटल 2.5 लाख में केवल 55,000 बच्चे बस क्वालिफाई करे थे प्री एग्ज़ाम को। तो इसको हल्के में ना लें, इन्वायरमेंट में फोकस करें। अभी आगे बताएंगे कि कौन कौन से सिलेबस और कैसे पढ़ें। तो ये हमारा जो है, तो ये पर्यावरण का टॉपिक है, जैसे हम और हमारा परिवार, यहाँ से क्वेश्चन आता है। खेल का आवास, हमारा भोजन और आदत,
ये हमारा सीटेट में भी सिलेबस है। पानी और प्रदूषण, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित संसाधन एवं उसके क्रियाकलाप का प्रभाव। अंतरिक्ष विज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पूछता है PSLV रॉकेट, अंतरिक्ष के मिशन पूछता है। और ये हमारे जो है तो 10 नंबर की पेडागॉजी आती है, जिसमें आप चाइल्ड सेंटर्ड रहता है, तो आप ये इसे कर लोगे तो ये ज़्यादा टफ नहीं रहती। सबसे ज़्यादा टफ रहती है गणित की पेडागॉजी, और सबसे सरल रहती है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की पेडागॉजी। तो पेडागॉजी में पर्यावरण अध्ययन, अवधारणा एवं उसकी आवश्यकता, पर्यावरण के महत्व, तो ये आप टॉपिक देख लीजिए। सतत मूल्यांकन से पर्यावरण में क्वेश्चन आता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। केस स्टडीज आती है। तो ये अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। वर्ग 3 की तैयारी के लिए सबसे पहले अगर हम CDP और पेडागॉजी, CDP प्लस पेडागॉजी की तैयारी करते हैं, पेडागॉजी की तैयारी करते हैं तो CDP 30 नंबर की हो गई, जिसमें और हिंदी की पेडागॉजी, इंग्लिश की पेडागॉजी, मैथ की पेडागॉजी और इंग्लिश की पेडागॉजी। तो यहाँ पे हिंदी की पेडागॉजी 15 नंबर की, इंग्लिश की पेडागॉजी 15 नंबर की, मैथ की पेडागॉजी 15 नंबर की और 10 नंबर की EVS की पेडागॉजी। तो हम इसको अगर जोड़ते हैं तो 15 दूनी 30, 30 60 और ये 25, ये 85 मार्क्स है। अगर हम पेडागॉजी में फोकस कर लेते हैं तो पेडागॉजी के हमारे 85 नंबर हो गए। अगर 85 मार्क्स में हम 80 भी ला लेते हैं CDP प्लस पेडागॉजी ऑल सब्जेक्ट, तो हमारे 80 नंबर आ गए। तो इसमें से अगर हम सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं करते तो इसमें 75 क्वालिफाइंग होता है। किसके लिए? जनरल, UR के लिए, OBC के लिए, SC के लिए और ST के लिए, और जो PWD वाले स्टूडेंट होते हैं, CWSN वाले, इनके लिए। तो अगर हम पेडागॉजी की टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें हमें क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। और मैथ का अगर हम 15 में से अगर हम 10 भी ला लेते हैं, और इंग्लिश में 15 में अगर 10 ला लेते हैं, हिंदी में अगर 15 में 12 ला लेते हैं, तो इसमें आराम से हम लगभग 102 मतलब 100 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले तैयारी करने के लिए हम क्या करेंगे कि CDP से शुरू करेंगे। CDP पढ़ लेंगे तो ऑलरेडी हमारा 85 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हिंदी स्टार्ट कर लेंगे तो 15 नंबर हो जाएगा। फिर मैथ कर लेंगे तो हमारा 10 नंबर हो जाएगा। फिर EVS कर लेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। और इंग्लिश कर लेंगे तो लगभग हमारा 10 हो जाएगा। और इसको हम अगर जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो गया? 15 दूना 30 और 10 40 50, 8 5 13, 130 35 नंबर आराम से हम ला सकते हैं। किसमें? पात्रता परीक्षा में। इतना टारगेट लेकर के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि CDP का पेडागॉजी जो है तो ईजी होता है। तो चलिए ठीक है, हमारे YouTube चैनल में जो है तो इंग्लिश पेडागॉजी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। इंग्लिश पेडागॉजी की क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। CDP की जो MCQ सीरीज है ये भी शुरू हो गया है। आप इसका एक क्लास भी हो गया है, आप इसे देख सकते हैं।